Morning students, today we are going to discuss about tenses. So before discussing about the tenses, we should know the meaning of tense. So what is the meaning of tense? Can you tell me? Yes, the meaning of tense is time. It indicates when the particular action is happen or will happen. जो एखादी एक्शन है वो किस समय में हो रही है या फिर कब हुई है या फिर कब होने वाली है, इस बात की जानकारी हमें इस टेंसेस के द्वारा हमें दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई मेड अ वीडियो, आई शॉल मेक अ वीडियो। हियर इज गिवन 3 sentences and these 3 sentences shows the different times. In first sentence, I am making a video. This sentence indicate the making video. The verb making video shows that the action of making video is going on present hour. Then I made a video. Here the verb made shows that the action of making video is happen in past. And third sentence, I shall make a video. It means the एक्शन ऑफ मेकिंग वीडियो विल बी इन फ्यूचर। यहाँ पर हमें तीनों सेंटेंस में बताया गया है कि पहले सेंटेंस में आई एम मेकिंग अ वीडियो, इट मीन्स जो वीडियो बनाना है वो प्रेजेंट आवर में वीडियो बनाना शुरू है, इट मीन्स प्रेजेंट टाइम बता रहा है। देन आई मेड अ वीडियो, यहाँ पर वीडियो जो है वो बनाया गया है, इट मीन्स पास्ट के बारे में बता रहा है, यानी कि बीता हुआ समय बता रहा है। देन आई शॉल मेक अ वीडियो, यानी समय में, कुछ समय में या फिर फ्यूचर में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और इन तीनों सेंटेंस के जरिए हमें पता चलता है कि जो टाइमिंग होते हैं, टेंसेज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइमिंग में हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। और डिफरेंट 3 तरह के यहाँ पर सेंटेंस लिखे गए हैं। तीनों तरह के जो सेंटेंस है वो डिफरेंट टाइम पे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर में है। सो इस सेंटेंस के जरिए सेंटेंस के जरिए हमें पता चलता है कि टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। हियर इज गिवन 3 पार्ट्स आई हैव रिटन हियर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वी नो द प्रेजेंट टेंस मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट आवर। जो प्रेजेंट में एक्शन हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। जो कुछ भी एक्शन, जैसे कि मैं यहाँ पर आज वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियो, इस सेंटेंस में बनाया है आई एम मेकिंग अ वीडियो, यानी प्रेजेंट में एक्शन हो रही है, इसलिए ये प्रेजेंट, जो कुछ भी एक्शन प्रेजेंट में होती है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस मीन्स विच एक्शन हैपन इन पास्ट, विच एक्शन इज हैपन इन पास्ट। जो एक्शन पास्ट में होती है, यानी कि पहले हुई है उसके बारे में बोलने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और तीसरा जो टेंस है फ्यूचर टेंस, एंड फ्यूचर टेंस मीन्स जो एक्शन है, जो भी एक्शन हमें करनी है वो एक्शन फ्यूचर में करेंगे ये बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर में होने वाली एक्शन जो होती है, विच एक्शन विल बी हैपन इन फ्यूचर, जो एक्शन फ्यूचर में होगी उसको बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिख लेते हैं। आई कंपोज अ पोयम, आई कंपोज अ पोयम, I wrote here one sentence, I compose a poem, and we know the action of composing poem is going on in present hour. Then if I write here I compose a poem, the action of this sentence is happen in past hour. पास्ट में ये एक्शन हुई है, पोएम कंपोज करने की जो एक्शन है वो पास्ट में हुई है, यहाँ पर प्रेजेंट में हो रही है। और तीसरा सेंटेंस हम लिखेंगे आई शॉल कंपोज अ पोएम। यहाँ पर जो पोएम कंपोज करने की एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने वाली है, यानी कि अगर हम टेंस को क्लासीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि टेंस जो है वो मेनली 3
टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं और ईच 3 टेंसेस आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट इज सिंपल टेंस, सेकंड कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड perfect tense and fourth perfect continuous tense. Perfect continuous tense. These are the main types. These are the main types of sentence. Sorry, these are the main types of tenses, and these 4 kinds are there. Each 3 tenses are classified into 4 subtypes. So simple present tense, simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. और ये जो चारों जो हम टाइप्स देख रहे हैं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये चारों टाइप्स इन तीनों सेंटेंस में होते हैं. तीनों सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं. सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है. सो नाउ students, we are going to start from present tense, and we are discussing about the first type of present tense, simple present tense. Simple present tense, we called it simple present tense, and the structure of simple present tense is given here. I have written here subject plus V1. V1 it means the verb का पहला फॉर्म. हमें पता है कि देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 एंड V3. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम ईट ये पहला फॉर्म है, सेकंड एट एंड थर्ड ईटन. 3 तरह के फॉर्म होते हैं और तीन तरह के जो फॉर्म होते हैं उसमें से हमें पहला फॉर्म यहाँ पर लेना है, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ पर यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, देन द एक्सटेंशन, इट मीन्स जो कुछ भी सेंटेंस बचा होगा उसे हमें यहाँ पर बाद में लिखना है. इस तरह का ये स्ट्रक्चर है. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो है, मेनली इट यूज टू एक्सप्रेस और हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर हमारा जो रूटीन होता है, रूटीन को बताने के लिए, हमारी हैबिट्स को बताने के लिए, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उन्हें बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, आई कंपोज अ पोयम. आई कंपोज अ पोयम, अगर हम इस पर ध्यान देते हैं, सो वी आर लुकिंग हियर, आई कंपोज अ पोयम, हियर इज गिवन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन हियर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, यानी कि आई जो है, जो एक्शन जो कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और यहाँ पर आई जो है, आई क्या कर रही है, एक्शन कर रही है, इसलिए हमने सबसे पहले आई लिखा. देन हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या लिखना है, V1 वर्ब का पहला फॉर्म. तो वर्ब जो है यहाँ पर एक्शन जो कंपोजिंग करने की हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म लिखा है कंपोज. आई कंपोज, देन द ऑब्जेक्ट इज पोयम. आई कंपोज अ पोयम, पहला सेंटेंस. और इसे अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट होता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसमें कोई देवराय नहीं. अगर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है. देन नेक्स्ट सेंटेंस, द सन गिव्स अस अ लाइट. इस सेंटेंस, पहले सेंटेंस में क्या कर रहा है कि आई कंपोज अ पोयम. यहाँ पर क्या हमारी हैबिट्स जो है, जो कुछ भी हम करते हैं उसको बताने के लिए हमने ये सेंटेंस लिखा है. देन सेकंड सेंटेंस, द सन गिव्स अस अ लाइट, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. सन हमें क्या देता है, लाइट देता है. इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हम इसे बदल नहीं सकते या फिर ये बदल नहीं सकता. सो यहाँ पर हमने यूज किया है द सन इज अ सब्जेक्ट, देन गिव. यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन होगा कि वी यूज हियर यस टू द वर्ब गेट्स.
सॉरी गिव को हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लगाया यस लगाया है। सो यहाँ पर हमने यस क्यों लगाया, इसके लिए भी एक क्वेश्चन होगा। सो व्हाट इज द देयर इज वन रूल, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, सो वी यूज यस और ईएस, यस और ईएस टू वर्ब। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इफ इट विल बी द सब्जेक्ट विल बी द थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी यूज यस और ईएस टू वर्ब विद द वर्ब। सो आई यूज हियर द सब्जेक्ट द सन, एंड द सन इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर है और इट इज अ थर्ड पर्सन, एंड सो it is singular, so that is the reason we use here yes with the give us a light. Then second sentence, she gets up at 5 in the morning. In this sentence also we can look, she gets up at in the 5 in the morning, वो सुबह 5 बजे उठती है। So it is our routine, हमारा रूटीन होता है। रूटीन को बताने के लिए हम इस सेंटेंस का, इस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। शी गेट्स अप एट 5 इन द मॉर्निंग। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो हमारा रूटीन बताते हैं, हैबिट्स बताते हैं, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इफ देयर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ वी कैन टेल इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो it is a affirmative sentences. We can take some more examples also. He come, he comes, we are writing here sentence he come, यहाँ पर यस और यस लगेगा क्या, यस, यहाँ पर यस लगेगा। क्यों लगेगा, बिकॉज द ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी शुड यूज यस विद द वर्ब, and verb is come. He come to school, he comes to school। इस तरह का जो सेंटेंस होता है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर उन्हें पहचानने के लिए हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। देन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है एक्सटेंशन। Students, we learn the affirmative sentences of simple present tense. Simple present tense में affirmative sentence कैसे बनाते हैं वो हमने देखा है। अगर वही सेंटेंस, affirmative sentence हमने सीखा है, लेकिन निगेटिव में अगर बोलना हो तो निगेटिव में हम कैसे बोल सकते हैं या फिर उसे लिख सकते हैं। So there is also the structure here is I written here, subject plus do or does. We use do or does as a helping verb in simple present tense. Simple present tense में हम do या फिर does, इनका यूज एज a helping verb कहते हैं। Subject plus do or does, then not, then object and extension. So here is also one question. So when we use do and when does, हमें do का यूज कहाँ पर करना है और डज का यूज कहाँ पर करना है। हमें पता है कि हमने यस और यस कहाँ पर लगाना है कहा था कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम क्या लगाते हैं, यस और यस लगाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आपका सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें क्या लगाना है, डज लगाना है। अगर प्लूरल होगा तो क्या लगाना है, डू लगाना है। सो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, जो पहला सेंटेंस हमने देखा था, ही कम्स टू स्कूल, ही कम्स टू स्कूल्स। अगर इसी सेंटेंस को अगर निगेटिव बोलना है, निगेटिव में अगर बोलना है तो क्या कैसे होगा ये सेंटेंस। सो हमें पता है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे। देन
we use do or does as a helping verb, but what will we choose here? हम यहाँ पर क्या लेंगे? Do or does? Yes, यहाँ पर हम क्या लेंगे? Does, because the subject of sentence is singular, so we use here does. Then as a construction, not, then object and extension to school. As a construction, we have written here sentence, he does not, sorry, there is one mistake, small mistake. He does not come to school. He does not come to school. हमने निगेटिव बनाने के लिए इसका जो निगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने डू का यूज किया है। वैसे ही कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। They do not play football. So we know as a construction this sentence is right, but why we wrote here do? हमने यहाँ पर do क्यों लिखा है? Because the subject of sentence is plural. क्योंकि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है डू। उसी तरह से जो कुछ भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस के, उसके सामने हमें निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त डू का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डज का यूज करना है। बट देयर इज वन एक्सेप्शन अबाउट आई। बट आई जो है, आई सिंगुलर है, लेकिन उसके सामने जैसे कि सेंटेंस होगा आई do not go to market। सेंटेंस है आई डू नॉट गो टू मार्केट। यहां पर हमने डू का यूज किया है, जबकि आई जो है सिंगुलर है, फिर भी हमने यहां पर डू का यूज किया है। सो ये सिंगुलर है, लेकिन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन द सब्जेक्ट विल बी थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब सब्जेक्ट क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तब हम क्या करते हैं? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उस समय हम डज का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन आई जो है, आई ये सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, इसलिए देयर इज वन एक्सेप्शन, हम यहाँ पर डू नॉट का यूज करते हैं। इस तरह से निगेटिव सेंटेंसेस होता है। अगर इसी प्रेजेंट टेंस में अगर हमें क्वेश्चन करना हो, क्वेश्चन बोलना हो, जैसे कि हम बोलते हैं, हमें कभी पूछते हैं एक दूसरे को कि खाना खाया क्या, खाना खाएगा क्या, वगैरह वगैरह, खाना खाएगा क्या, सोता क्या, जाता क्या, वगैरह वगैरह। इस तरह के क्वेश्चंस हम हमारे जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको हम पूछते हैं। सो अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं तो क्वेश्चन पूछते समय वो क्वेश्चन हमें कैसे पूछने चाहिए या फिर कैसे होंगे, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सो अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, हमें क्वेश्चन बनाने हैं, जैसे कि पहला टाइप लेते हैं हम वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन किस तरह से होती है? वर्बल यानी यस नो टाइप क्वेश्चन। इफ यू आस्क द क्वेश्चन एंड वी विल गेट द आंसर इन यस और नो। अगर हमने किसी को क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर जो है यस या फिर नो में मिलता है, उसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं या फिर वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। और इस वर्बल क्वेश्चन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी इसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। हमें पता है कि वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है कि वर्बल क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अगर हम वर्बल क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसकी शुरुआत भी डू और डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे, इससे होगी। देन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सटेंशन। वर्बल क्वेश्चन बनाना है, वी हैव टू राइट अ वर्बल क्वेश्चन, वी हैव टू आस्क वर्बल क्वेश्चन इन प्रेजेंट, in simple present tense. So according to construction we have to use first of all the helping verb, and in the
simple present tense there are two helping verbs do or does, and when it will be it used we already learned it. So I will write here one sentence. Do I compose a poem? Compose a poem. I wrote here one sentence, do I compose a poem, and question mark is must be give. हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना है, इट इज नेसेसरी. I compose a poem. According to construction we are looking, we wrote here do एज ए हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के हमें शुरुआत में लेना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर डू लिया है. देन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट है आई है, इसलिए आई लिया. देन V1 कंपोज, देन अ पोएम. सेंटेंस लिखते समय हमें दिखाई देगा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम ये क्वेश्चन पूछा है, डू आई कंपोज अ पोएम. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली वी विल गिव द आंसर यस और नो. यस या फिर नो में ही हमें आंसर देना पड़ेगा. सर सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सच काइंड ऑफ sentences in simple present tense we start with we can speak by this structure. We will get next sentence. Does she come to school? Does she come to school? सेंटेंस लिखा है हमने, does she come to school. ये भी क्वेश्चन, अगर if he ask the question such kind, does she come to school, क्या वो स्कूल जाती है? सो उसका आंसर हम अगर हमें देना हो कि कोई अगर इस तरह का क्वेश्चन हम किसी को पूछते हैं तो उसका आंसर यस या फिर नो. वो कहेगा कि यस अगर वो जाती होगी तो यस, या अगर नहीं जाती होगी तो नो. एंड इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं हमें इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर लिखना पड़ता है. अगर यही क्वेश्चन अगर हमें निगेटिव में पूछना है, अगर हमें यहाँ पर जो सेंटेंस है डू आई कंपोज अ पोएम, अगर हमें ऐसा पूछना है कि क्या तुम पोएम कंपोज नहीं करते, क्या तुम पोएम कंपोज नहीं करते, तो अगर इसको निगेटिव बनाने के लिए भी कुछ निगेटिव बनाना है तो वो कैसे बनाए, इसके भी लिए भी स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव करके हम देखेंगे. जैसे कि डू और डज वर्बल क्वेश्चन है, इसलिए हमें शुरुआत में लेने हैं. देन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन नॉट का यूज करके, यानी कि इस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा बदलाव होगा. सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम नॉट लेंगे, नॉट के बाद V1 ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन. इस तरह का कंस्ट्रक्शन का यूज करके, इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करके हम वर्बल क्वेश्चन जो है, जो निगेटिव वर्बल क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसको पूछ सकते हैं. जैसे कि क्वेश्चन होगा डू आई नॉट मेक अ वीडियो. डू आई नॉट मेक अ वीडियो. क्वेश्चन है, क्या मैं वीडियो नहीं बना रहा, क्या मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, है ना, क्वेश्चन है. तो इसका भी आंसर अगर हमें देना पड़ेगा तो कैसा आएगा, यस या फिर नो में मिलेगा. जैसे कि डू आई नॉट मेक अ वीडियो, हम डू नॉट जो है, डू नॉट का यूज, उसका शॉर्ट फॉर्म हमें पता है, डू नॉट शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, और डज जो है, डज नॉट का होता है डजंट. हम इनका शॉर्ट फॉर्म यूज करके भी ये सेंटेंस लिख सकते हैं. जैसे कि अगर इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो हम क्या करेंगे कि डू नॉट डजंट, सॉरी डोंट आई मेक अ वीडियो. शॉर्ट फॉर्म का यूज करके भी ये सेंटेंस लिख सकते हैं. इस तरह से ये जो निगेटिव सेंटेंस है, जो वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन का निगेटिव भी हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस जो स्ट्रक्चर है उसे नोट डाउन करके आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम
इसके निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट इज verbal and second is WH type. WH type. Students, we have learned the affirmative sentences in simple present tense, negative sentences in simple present tense, then interrogative verbal questions in simple present tense we have learned it. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, और जो वर्बल क्वेश्चंस है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें जो वर्बल क्वेश्चंस है उसे कैसे बनाते हैं ये हमने देखा है। और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें WH टाइप क्वेश्चन पूछना है, जो WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, हु, हाउ, ये जो वर्ड्स है इनका यूज करके अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका सेंटेंस हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाना है। सो वी आर गोइंग टू लर्न, हियर इज गिवन वन स्ट्रक्चर। अगर हमें WH टाइप क्वेश्चन बनाना है सो वी शुड यूज फर्स्ट ऑफ ऑल द WH वर्ड। WH word, it means there are some examples: what, where, who, how. There are so many examples of WH words. So we should use WH word in first of all, then use a helping verb. We know there are two helping verbs in simple present tense. First is do and second is does. दोनों में से एज अ सब्जेक्ट और एज अ सेंटेंस हमें यहाँ पर यूज करना है, दोनों में से कोई भी एक यूज होगा। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। इस तरह का जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट डज शी रीड, व्हाट डज शी रीड। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज WH वर्ड, जो व्हाट है WH वर्ड उसका यूज किया है। देन डू और डज में से कोई एक लेना है। सब्जेक्ट जो है यहाँ पर इस सेंटेंस का शी है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने डज का यूज किया है। व्हाट डज शी रीड। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है कि व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सॉरी देयर इज वन मिस्टेक, सब्जेक्ट प्लस V1, there is small mistake. WH word, then do or does, then subject, then first form of verb, object and extension। इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके हिसाब से देखते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस हमने लिखा है। या फिर व्हाट, यहाँ पर WH वर्ड यूज किया है, देन हेल्पिंग वर्ब डज, देन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज शी, सो वी यूज हियर शी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो रीड है, रीड का हमने फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज किया है। उस हिसाब से हमने ये सेंटेंस बनाया है। देन नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखा है वेयर डू दे गो, वेयर डू दे गो। यहाँ पर भी हमने इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाया है। वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब डू क्यों यूज किया गया है? बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज प्लूरल, सो there is a plural, so that is the reason we use do. Where do they go? स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस आता है। then next sentence, who does compose a poem, who does compose a poem। यहाँ पर भी बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सेंटेंस लिखे हैं। इस तरह के जो सेंटेंस हैं हम WH टाइप के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स आल्सो। स्टूडेंट्स, सो वी हैव लर्नड हाउ टू मेक affirmative sentence, then negative sentence, verbal questions and WH type questions in simple present tense। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देन नेगेटिव सेंटेंस, देन वर्बल क्वेश्चंस, देन WH टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ये हमने देखा है। सो हम इसे पढ़े, सो वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। हियर इज गिवन वन एग्जांपल आई रोट हियर, ही राइट्स अ लेटर, he writes a letter, and we know we write this sentence by the construction of simple present tense subject plus V1 plus object. So we use yes to the verb write,
यहाँ पर हमने राइट को यस यूज किया है. यस क्यों यूज किया है? बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज ही एंड ही इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. दैट इज द रीजन वी यूज यस विद द राइट. So this is the affirmative sentence we are looking. It is affirmative sentence. If we have to make it into negative, अगर हमने इस सेंटेंस को निगेटिव बोलना है तो निगेटिव कैसे करेंगे? हमें पता है एज अ फार्मूला, एज अवर स्ट्रक्चर, एज अवर कंस्ट्रक्शन, वी यूज first of all we use subject of the sentence. Here we should write he. Then we use helping verb. Which are the helping verbs? Do or does. And we know when the subject is third person singular we use does, and when the subject is plural we use do. So here he is a singular, third person singular, so that is the reason we should use here does. He does. Then according to structure we have to use the first form of verb. So verb is write. Sorry, according to structure we have to write not, does not, because we are making a negative sentence. He does not write. और राइट लिखते समय हमें ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पर डज का यूज किया है. यहाँ का जो ईएस है हमारा वो यहाँ पर डू को लग गया है, इसलिए हमें वर्ब को यहाँ पर फिर से यस और ईएस नहीं लगाना है. ही डज नॉट राइट अ लेटर. ही डज नॉट राइट अ लेटर. देन इसी को हमें वर्बल क्वेश्चन पूछना है तो क्या करेंगे हम? इस जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले लेंगे. डज he write a letter. इसी वर्बल क्वेश्चन को निगेटिव करना है तो डज ही नॉट, या फिर डजंट भी लिख सकते हैं. डजंट ही राइट, डज ही नॉट राइट अ लेटर. वर्बल क्वेश्चन. अगर डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन पूछना है जैसे कि हम पूछ सकते हैं व्हाट डज ही राइट. व्हाट डज ही राइट, वो क्या लिख रहा है? इस तरह की सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. एक सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस हम डब्ल्यू टाइप के वर्ड यूज करके हम उनसे बना सकते हैं. देन सेकंड एग्जांपल, द सेकंड एग्जांपल इज we play cricket on the ground. We play cricket on the ground. It is also in simple present tense. If we have to write it into negative, अगर negative बोलना है इसका तो कैसे बोलेंगे कि पहले तो हमें subject लेना पड़ता है, इसलिए हम subject लेंगे we. Then we have to use the helping verb according to structure. So which helping verb we should use here? We have to use here do, because the subject we is a plural. We do not play cricket on the ground. वर्बल बनाना है तो do को आगे ले लो. Do we play a cricket on the ground? On the ground question mark. then इसका निगेटिव बनाना है so do और don't भी यूज कर सकते हैं. do we not, या फिर we can use don't we play a cricket. We do not play a cricket on the ground. WH टाइप भी पूछ सकते हैं. where do we अगर WH टाइप बनाना है तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ WH टाइप सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी शुड यूज WH वर्ड. First of all we have to write WH word, then helping verb do or does, and we use here do because the subject of sentence is plural. Where do we
where do we play a cricket? Where do we play a cricket? We can make lots of sentences by from one sentence. We use different kinds of WH word and we can make different sentences in फ्रॉम वन सेंटेंस. एक सेंटेंस के हम इस ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. इन WH सेंटेंस में WH वर्ब का यूज़ करके, अलग अलग WH वर्ब का हु का यूज़ करके भी हम यहाँ पर बना सकते हैं. व्हेन का यूज़ भी कर कर हम यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी लर्न इन दिस वीडियो अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, how to make affirmative sentence in simple present tense, how to make a negative sentence in simple present tense, and how to make interrogative sentences, verbal questions as well as WH type questions. WH type questions कैसे बनाते हैं, verbal question कैसे बनाते हैं, we learn by this video. So students, you have to take some examples from your textbook and practice it, and further and other types of the tenses we will learn in next video. Thank you.